अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली सदर चैनल में खुश आमदीद। फ्रीलांसर की ट्रेनिंग से रिलेटेड एक मेरी सीरीज चल रही है, जिसमें पहले मैंने बताया कि आप प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं फ्रीलांसर पे, और उसके बाद आपने उसकी कम्प्लीटमेंट कैसे चेक करनी है और कंप्लीट कैसे करना है अपनी प्रोफाइल को। और फिर बिडिंग का बताया था कि आप बिडिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपने ऑटो बिडिंग करनी है तो चैट जीपीटी के थ्रू आप ऑटो बिडिंग भी कर सकते हैं। अब आता है क्लाइंट से इंटरेक्शन का मामला, कि क्लाइंट से इंटरेक्शन कैसे करनी है। अब आप ये देखें, एक मेरा प्रोजेक्ट है जो कि कंप्लीट मैंने किया था, और जो था इन्वेंट्री डेटाबेस से रिलेटेड। और वो कहता था एग्जिस्टिंग जो है एक्सेल इन्वेंट्री, इसको आपने सीक्वल या एक्सेस पे आपने कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली जब आप चेक कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ देखी है कि एक्सेस जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टूल है। सो सीक्वल सर्वर, एज्योर, माई सीक्वल और इस तरह की जो डेटाबेस है वो ऑनलाइन एक्सेसिबल होती हैं। सो एक चीज़ मेरे जहन में थी कि सीक्वल सर्वर जो है ऑनलाइन जो एज्योर के थ्रू अवेलेबल है, वरना अगर आपने किसी भी सिस्टम पे डिप्लॉय करना है सीक्वल सर्वर के साथ, तो वो ऑफलाइन होता है, या उसका जो आईपी है वो आपको लाइव करना पड़ता है। तो ये चीज़ें मेरे जहन में थी, ये चीज़ें जहन में रख के मैंने इसको एक प्रपोजल सेंड किया, और ये इसमें मैंने सारा डिफ़ाइन किया है कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में और मैं इस काम के लिए अवेलेबल हूँ। फिर जब मुझे इसका मैसेज आया तो आपको मैं स्टार से दिखाता हूँ। क्लाइंट्स की पहले जो होती है ना अवेलेबिलिटी, आपने चेक करनी होती है क्लाइंट अवेलेबल है चैट के लिए। जब वो अवेलेबिलिटी दे देता है आपको, तो फिर आपने एक्सप्लेन करना होता है। मैंने क्या उसे बताया कि आई विल सजेस्ट डॉट नेट कोर विद एज्योर, सो थिंग्स आर एक्सेसिबल ऑनलाइन। फिर उससे उसके फीचर्स के बारे में पूछा है, एप्लीकेशन के क्या क्या फीचर्स होंगे और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें चाहिए होंगी। और इसने अपने प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग में बताया था कि मुझसे सर्चिंग और एक्सपोर्टेबल टू एक्सेल चीज़ें चाहिए, और कस्टमाइज कॉलम इसके अंदर होने चाहिए। तो मैंने कहा इसके अलावा आपको कोई चीज़ें चाहिए जो आप शेयर करना चाहें। तो उसने कहा नहीं, अभी मैं ये चीज़ें यही हैं, इसके बाद मैं आपको कोई क्लैरिटी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो उसके बाद वो सवाल क्या कर रहा है कि डॉट नेट कोड क्या चीज़ है, क्या एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने उसे बताया बेसिकली ये फ्रंट हैंड है, और बैक एंड पे हम एज्योर डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे। डेटाबेस से मुतालिक सवाल कर रहे हैं। बेसिकली आपको क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होता है कि जो टूल आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो उससे उसकी जो ज़रूरत है उसके रिलेटेड है भी कि नहीं। उससे मैंने बताया एज्योर जो है ऑनलाइन डेटाबेस है, तो आप इसको ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो काम जो है वो अगर लोकल है, और अगर आप इसे लोकल नेटवर्क पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, फिर आपको एज्योर डेटाबेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन कहीं भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, फिर एज्योर डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे। सो ये देखें, मैंने वही बात की कि सीक्वल सर्वर जो अगर आप लोकल इस्तेमाल करना चाहेंगे तो एक मशीन आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि एज आ डेटाबेस सर्वर इस्तेमाल होती है। तो उसके बाद ये क्वेश्चनिंग के बाद उसने कहा ठीक है, और इसे उन्होंने कहा डिप्लॉय कहाँ पे करोगे। मैं क्या इसके डिप्लॉयमेंट जो है लोकल नेटवर्क भी कर सकते हैं, और किसी ऑनलाइन डोमेन पे भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ सवालात के बाद ये देखें आपने, ये प्रोजेक्ट माइलस्टोन, इनिशियल माइलस्टोन जो उसने क्रिएट कर दी। और इसके बाद मुझे प्रोजेक्ट जो है अवार्ड किया। अब इसी तरह आपने अपनी जो वर्किंग होती है उसको क्लाइंट को दिखानी होती है, कि अगर मिसाल तौर पे कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है तो क्लाइंट को आपने उस हिसाब से चार्ज भी करना है। अभी देखें आप यहाँ पे, मैंने 140 ही किया था इसके ऊपर बिड, और उन्होंने 140 पे मुझे हायर किया। लेकिन जब काम ज़्यादा होता गया तो उससे मैंने चार्ज ज़्यादा किया। मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ये देखें, 140 के बाद उसने नई माइलस्टोन भी क्रिएट कर दी थी $100 की। उसके बाद जब काम कंप्लीट हुआ है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि उसने मुझे फीडबैक भी बहुत अच्छा दिया। ग्रेट फ्रीलांसर विल वर्क विद अली अगेन इन द फ्यूचर, वेरी पेशेंट एज वेल। और ये देखें 140 से 260 बजट इसका इंक्रीज हो गया था, क्योंकि इसने कोई चीज़ें ऐड भी करवाई थी,
तो जो आपने क्लाइंट ने जो चीज़ें आपसे ऐड करवाई हैं तो कोशिश करें आपने उसकी कॉस्टिंग भी करनी है। तो आप इस तरह क्लाइंट से इंटरेक्शन कर सकते हैं। बेसिकली आपने क्लाइंट की क्वेरीज का जवाब देना होता है कि क्लाइंट क्या चाहता है, उससे रिलेटेड आपने उसको सोल्यूशन देने होते हैं। और इंशाल्लाह जो अगर आप सेटिस्फाई करेंगे क्लाइंट को तो क्लाइंट आपको हायर भी करेगा और इस तरह के ये फीडबैक भी देगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।